दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैगी को फैक्ट्रियों से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? और क्या आपको ये पता है कि आप जो बड़े चाव से पोटैटो चिप्स खाते हो, वो असल में आलू को काट कर बनाए ही नहीं जाते, बल्कि उसके बनने का कुछ और ही प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही डेली लाइफ में खाए जाने वाले चीजों के बनने के प्रोसेस को शुरू से लेकर अंत तक दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अभी शुरू करते हैं अपना यह टेस्टी वीडियो। तो नंबर 1 पर है कैंडी बार। दोस्तों, आपने 5 स्टार जैसी चॉकलेट के ऐड को तो जरूर देखा होगा या उसे खाया भी होगा, पर शायद आपको यह पता नहीं होगा कि आखिर उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए वो शुगर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सिरप और मोलेसिस का इस्तेमाल करते हैं। फिर वह इन सारी सामग्री को मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए गर्म करते हैं। बाद में उसे बड़े बर्तन में डाला जाता है और जो पिछले बार बनाते टाइम बची हुई कैंडी थी, उसे भी नए सिरप में मिक्स कर दिया जाता है। इस मिश्रण को एक बड़े से स्टील के प्लेटफॉर्म पर डालकर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स किया जाता है। बाद में उसे स्ट्रेचर मशीन में डाल दिया जाता है, जो उस कैंडी को 5 मिनट तक स्ट्रेच करता है। बाद में गरम पीनट बटर को इस कैंडी के लेयर पर सही मात्रा में डाला जाता है। बाद में इस बड़े लेयर को बेलन का आकार दे दिया जाता है, जो आगे जाकर चॉकलेट बार के साइज इतना बन जाता है। दूसरी मशीन हर 5 इंच के अंतर पर एक मार्क लगाती है और उन्हें काट देती है। बाद में इन बार्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है। पैक करने वाली मशीन इन्हें एक एक करके प्लास्टिक के पेपर्स में पैक करके सील कर देती है। सील होने के बाद इन्हें बड़े बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है हॉट डॉग। हॉट डॉग के बारे में बताने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब आते हैं हॉट डॉग पर। दोस्तों, इसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा या शायद आपने इसे खाया भी होगा। दोस्तों, इस चीज से बनाए गए प्रोडक्ट्स अमेरिका में काफी फेमस है। तो चलिए देखते हैं इस हॉट वाले डॉग को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कच्चे मांस को एक ग्राइंडर में डाला जाता है, जो उसे एक सांचे में बाहर पुश करता है। बाद में इसमें नमक, ग्राउंड नट और आटे जैसी चीज को मिलाया जाता है। उसके बाद में इसमें पानी मिलाया जाता है ताकि वह कड़क ना हो। उसके बाद उसमें कॉर्न सिरप को भी मिलाया जाता है ताकि यह एक डाइल्यूट पेस्ट में तब्दील हो जाए। बाद में उसे एक मशीन से गुजारा जाता है, जो उस पेस्ट को प्लास्टिक के थैलियों में पैक करके उन्हें हर 5 इंच पर मोड़कर भेज देता है। यह प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि यह मशीन सिर्फ 1 ही मिनट में हजारों हॉट डॉग्स बना सकता है। बाद में इन बड़ी बड़ी चेयर्स को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें गर्म पानी से धोया जाता है और ओवन में पकाया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर यह प्लास्टिक कवर को निकाला जाता है और उन्हें पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो अगले नंबर पर है पोटैटो चिप्स। रुकिए दोस्तों, यह कोई आम पोटैटो चिप्स नहीं है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन कंपनियों द्वारा बनाए गए पोटैटो चिप्स इतने सही और एक ही आकार के कैसे होते हैं? तो चलिए आज हम इनका पर्दाफाश कर ही डालते हैं। दरअसल यह पूरे आलूओं का इस्तेमाल न करके पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। यह पोटैटो स्टार्च असल में आलूओं को उबालकर उसे पीसकर बनाया जाता है। इस परफेक्ट चिप्स को बनाने के लिए वह स्टार्च में पानी मिक्स करते हैं। इसके बाद फिर इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जितने ताकत से इस मिश्रण को एक सीट में तब्दील कर दिया जाता है। बाद में एक रोलर पर लगे कटर इन सीट को चिप्स के साइज में कट करते हैं। बाद में दूसरे हैंडल सीट के बचे हुए हिस्से को बाजू में निकलता है। यहाँ पर निकला हुआ हिस्सा फिर से सीट बनने के लिए वापस चला जाता है और कटे हुए चिप्स को फ्रायर में से गुजरा जाता है। फ्रायर में डालने से पहले चिप्स को एक कोन कैप शेप वाले स्टील के सांचे में डाला जाता है, जो उसे इतना अच्छा आकार दे देता है। इसी वजह से यह चिप्स इतने सही और एक ही आकार के दिखते हैं। बाद में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है।
उसके बाद आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके कारण चिप्स का स्वाद इतना अच्छा आता है। कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए इस पर कंपनी अपना सीक्रेट मसाला छिड़क देती है। इसके बाद मशीन खुद ही इन्हें सही हिस्सों में बांटकर पैक कर देता है और हर पैकेट में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है ताकि चिप्स हमेशा के लिए कुरकुरा रह सके। फिर इसे बिक्री के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब आती है आपकी फेवरेट मैगी की बारी। दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ 2 मिनट में ही नूडल्स बनाने का दावा करती है, पर मुझे नहीं लगता कि आप मैगी 2 मिनट में बना लेते होंगे। यदि सच में आपने मैगी को 2 मिनट में बनाया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जरा हमें भी तो पता चले कि कितने लोगों ने मैगी को सिर्फ 2 मिनट में ही बना दिया है। खैर, ये तो हुई मैगी को पकाने की बात, पर क्या आपको पता है कि नूडल्स को फैक्ट्रियों से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आटा, मैदा, पानी तथा कई केमिकल्स को एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण को एक चेम्बर में डालकर अच्छी तरह से गूंदा जाता है। यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटा गीला ना हो जाए। फिर गूंधे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजरा जाता है, जिससे इन आटों की जिगजैग शेप की सीट तैयार हो जाती है और इस आटे की सीट को और भी कई बेलनों से होकर गुजरा जाता है, जिससे आटों की सीट और भी पतली होती चली जाती है। इसके बाद इस मशीन के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल्स के शेप में काट दिया जाता है, जहां इनके आगे लगे कटर्स इन नूडल्स को समान भाग में काटते रहते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को आगे दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां पर लगे कटर इसे पैकेट में भरे जाने लायक लंबाई में बराबर हिस्से में काट लिया जाता है। फिर नूडल्स सूख जाने के बाद प्लास्टिक के पैकेट में पैक कर इसे आपकी किचन में जाने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। तो कुछ ऐसा होता है इन सभी चीजों का सफर। अगर आपको यह सफर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें